कोई खस्ता हाल नहीं है, जरूरत मैं तो यही तो बोल रहा था कि हमें नहीं चाहिए 40-50 मिलियन डॉलर, नहीं चाहिए। बट आज हमारे पास 5 मिलियन डॉलर, हम भी कल 500 के हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मसला ये कि कौमों पे वक्त आ जाता है, कौमें कैरेक्टर्स दिखाती हैं और वो आगे निकलती हैं। देखो आप हिंदुस्तानी रखिए, मैं पाकिस्तानी रखता हूँ, लेकिन हम दोनों को इंसानियत भी रखनी है साथ। हम लोग तो मोहसिन नकवी को ट्रॉफी चोर के तौर पर देखते हैं, ये हकीकत है हमारे। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। नहीं नहीं नहीं, आपके सामने शोएब नहीं पाकिस्तान बैठा हुआ है, हमारी भी बात है, तो फील्ड में था ही, बस मशहूर ही बदतमीजी की वजह से था। प्लीज वो ना काम करें मेरे साथ। मेरे चेयरमैन पीसीबी चेयरमैन के बारे में ट्रॉफी चोर ये वो चीज लफ्ज यूज करें, मैं बड़ा सख्ती से पेश आऊंगा। और हम जीते, हमने आपके आईसीसी के 2 बंदे बुलवाए नीचे, आओ पाकिस्तान हमसे बात करो। तो मेरे शहजादे, हमारी 8 महीने पहले जंग हो चुकी है, आप क्या मिलाना, हमें खेलना भी नहीं चाहिए था आपसे। आपने भी कितनी जान है वो देख लेते हैं। होती है ना, ऐसा नहीं है कि आईसीसी और उसके दबाव में आकर, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त पैसे की कितनी जरूरत है, ये किसी से छिपा तो नहीं है। कैसे पाकिस्तान खस्ता हाल है, ये भी हम सब जानते हैं। कहाँ भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है। बीबी हमें नहीं जरूरत, मैं तो यही तो बोल रहा था कि हमें नहीं चाहिए 40-50 मिलियन डॉलर, नहीं चाहिए। हम 8 रीजन में 65 टीमें लॉन्च करते हैं, 2 टीमें क्यों लॉन्च करते हैं हम? आज इसी साल 4 टीमें और लॉन्च करते हैं। मजबूरी क्या है? अगर 40 मिलियन डॉलर आप यहाँ से नहीं देते या 50 मिलियन डॉलर यहाँ से नहीं कमा सकते, मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से कमा लेता हूँ, पीएसए से कमा सकता हूँ। लेकिन याद रखिए, कैरेक्टर शो करने पड़ते हैं, मुश्किल वक्त में कैरेक्टर शो होता है, पैसे नहीं। अगर आपकी इकॉनमी 5 बिलियन डॉलर की थी ना, आज 500 बिलियन डॉलर की थी, वही मनमोहन सिंह जिसको मैंने पूरी जिंदगी देखा, वो इस सबसे बड़ा इंसान गुजरा है हिंदुस्तान की इकॉनमी में, उनको मैंने गालियां खाते हुए सुना आपकी कौम से कि ये ऐसा बंदा है, ये वैसा बंदा है। और सुने नहीं चाहिए भाई, सर्टिफिकेट एक्सपोजर नहीं मिला था, क्रिकेटर नहीं बने उनके 70s में। बात ये है कि जब आपकी 5 बिलियन डॉलर की इकॉनमी थी और 500 बिलियन डॉलर की इकॉनमी थी, हम लोग देखते थे कि इंडिया को यार क्या हो गया है। We used to look up to you कि यार 2007-8 में इंडिया क्यों थ्राइव कर रहा है, हमें भी ऐसी जाना चाहिए। बट आज हमारे पास 5 बिलियन डॉलर, हम भी कल 500 के हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मसला ये कि कौमों पे वक्त आ जाता है, कौमें कैरेक्टर्स दिखाती हैं और वो आगे निकलती हैं। आप भी गरीब थे, आज अमीर हुए ना, हम भी कल हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। और आप अपनी नेशनलिटी जरूर दिखाएं, आपका हक बनता है, मुझे अपनी नेशनलिटी दिखाने दें। देखो आप हिंदुस्तानी रखिए, मैं पाकिस्तानी रखता हूँ, लेकिन हम दोनों को इंसानियत भी रखनी है साथ। हमें ये नहीं सोचना, मैं कभी भी दिल से, मैं कभी भी आपके प्रोग्राम में या इंडिया से जब से भी बात करता हूँ, अब दिल में नफरत देके नहीं बैठता। लेकिन ये गलत है कि पाकिस्तान क्रिकेट का गिर जाना, पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाना, ये दुनिया क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमें भी नहीं अच्छा लगता है। हम भारतीय क्रिकेट फैंस हैं, लेकिन जब तक वो मुकाबला बराबरी का ना हो, हमें भी अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए तो हम यहाँ पर चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि सब पाकिस्तान। आप अभी मोहसिन नकवी का जिक्र कर रहे थे, भाई हम लोग तो मोहसिन नकवी को ट्रॉफी चोर के तौर पर देखते हैं, ये हकीकत है हमारे। नहीं आप ऐसे नहीं कह सकते, नहीं ऐसे नहीं कह सकते। अभी मैं आपके फैन को सुन रही थी, एक पाकिस्तानी फैन थे, अभी वो आए थे उनके बारे में आप ऐसे नहीं कह सकते। और उनकी तरफ से आपके सामने शोएब नहीं पाकिस्तान बैठा हुआ है, आप उनके बारे में ऐसे नहीं कह सकते। पाकिस्तानी फैन की ये गलत बात है। नहीं, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान वाले जो खेलने आए थे वो पाकिस्तान को जिताने नहीं आए थे जी, हम तो मोहसिन नकवी को जिता रहे थे। मोहसिन नकवी ने आकर इतना दबाव बना दिया कि पूरी टीम को दबाव में ले लिया, ये फैन ने कहा ऑन रिकॉर्ड एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर जी। ये ठीक है, लेकिन आप मेरे सामने उनको चोर ये बात लफ्ज ना प्लीज यूज करें। देखिए मैंने तो बस भावनाएं बताई जो हमारी हैं भाई। नहीं हमारी भी भावनाएं हैं, जीता और वो लेकर ट्रॉफी हमारी की है। देखिए मैच के बारे में रोमाना प्लीज मैच के बारे में बात करो, मैं तो फील्ड में था ही, मशहूर ही बदतमीजी की वजह से था, प्लीज वो ना काम करें मेरे साथ। तो ये ना करें, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, तो आपको बता रही हूँ कि कैसी हरकतें की है। मतलब नहीं मेरे चेयरमैन पीसीबी चेयरमैन के बारे में ट्रॉफी चोर ये वो चीज लफ्ज यूज करें, मैं बड़ा सख्ती से पेश आऊंगा। दूसरी बात ये है जी, आपके चेयरमैन हैं, आप सही बात है, उस पर आपत्ति जताएंगे, लेकिन मैं वो बंदा अच्छा है। इनसे बात ये कि डिप्लोमेटिकली हम ये सारी चीजें जीत रहे थे और हम जीते। हमने आपके आईसीसी के 2 बंदे बुलवाए नीचे, आओ पाकिस्तान हमसे बात करो, ठीक है ना। आप जीते हो, लेकिन आपके स्पॉन्सर बच गए, आपके ब्रॉडकास्टर के एयर टाइम बच गए, आपके पैसे बच गए, हम बैठ गए, आपका भी चैनल चल गया। मसला ये है कि हैविंग सेड दैट कि ये नहीं आप कह सकते मेरे चेयरमैन के बारे में बदतमीजी नहीं कर सकते, डरेंगे। और मेरे शहजादे, हमारी 8 महीने पहले जंग हो चुकी है, आप क्या मिलाना, हमें खेलना भी नहीं चाहिए था आपसे। आप अब हाथ मिलाने पे लेके आ गया बांग्लादेश पर, हमारी 8 महीने पहले जंग हुई है।
जो हम कंप्रिहेंसिवली जीते हुए हैं। अब ये तो आपका नजरिया है, आप क्लेम कर रहे हैं कि आप जीते भारतीय टीवी पर बहुत सारे बयान ऐसे आ चुके हैं कि आपके जेट्स गिरे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली कि आपके 7 फाइटर जेट्स गिरे थे। हाँ जी, आपके नहीं, आपके गिरे थे, हमारे नहीं गिरे थे। आप छोड़े इस डिबेट को। हमारी जो दुनिया में स्ट्रेटेजिक प्लेस है ना, दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं आज, दुनिया में क्यों पूछ रही है वो हमें पता है। हम कितने काम के लोग हैं वो हमें पता है। वो छोड़ दें, पैसा पूरी फिक्र छोड़ दें। हमारी ये बात, ये जंग हुई है 8 महीने पहले। जंग की बातें करने लगे आप, पीएसएल वाली बात कर दो। चलिए मेरे ख्याल से क्रिकेट पर आ जाते हैं। जंग देखिए, जंग कौन जीता कौन नहीं वो छोड़ देते हैं, वो दर्शक हमारे जानते हैं, ठीक है ना। इन हवाई दावों पर नहीं जाते हैं, फिलहाल क्रिकेट की बातों पर ही आ जाते हैं। सवाल ये है कि क्रिकेट को लेकर अभी तक जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे शोएब भाई, आगे भी यकीनन उसी तरीके के दावे आप अपनी टीम को लेकर करेंगे जब अगली बार आमने सामने आएंगे। सवाल ये कि मैं तो पहले कह चुका हूं कि इंडिया has crossed about 50 years ahead of पाकिस्तान। ठीक है। आपकी तारीफ भी कर चुका हूं, लेकिन बात आप बार कह रही हैं। मैं कह रहा हूं घर मजबूत करता है पाकिस्तान। क्रिकेट नहीं, क्रिकेट मजबूत करे पाकिस्तान। आप ये बातें जो नोक झोंक कर रहे हैं ना, वो सारी हिस्ट्री मुझे आगे पीछे से पता है। दुनिया देखें, मुझे तकलीफ होती है 80% ऑफ हमारी दोनों की आवाम हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन से रह रही है, और हम यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ों की बातें कर रहे हैं। खुदा के बंदो, कल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ट्रेड खोलनी पड़नी है, ब्रीदर लेना पड़ना है। ये नोक जोक, ये नफरत, ये इससे कोई फायदा नहीं होना। हमारी लड़ाई हम कब तक लड़ते रहेंगे? हम कब तक सुपेरिटी एक दूसरे पे शो करते रहेंगे? हमारे लिए बुरा है पाकिस्तान क्रिकेट का गिरना, आपके लिए बुरा है पाकिस्तान क्रिकेट का गिरना, हम के लिए, हमारी ब्रॉडकास्टर के लिए बुरा है पाकिस्तान क्रिकेट का गिरना। गिर गई है। आप क्रिकेट में देख लीजिए कहां है हिंदुस्तान और कहां है पाकिस्तान, वो हम देख रहे हैं। लगातार रिकॉर्ड जो है वो मैच दर मैच उस पर मोहर लगा रहा है। एक चीज मैं शोएब भाई को कहना चाहूंगा, शोएब भाई कह रहे थे कि बीसीसीआई और आईसीसी मनाने गए पाकिस्तान को, नहीं, कोई मनाने नहीं गए। इट्स ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। बांग्लादेश के पास भी गए थे बात करने के लिए, वो नहीं माने। वैसे ही पाकिस्तान के पास भी गए तो पाकिस्तान मान गया। पाकिस्तान के पास क्या कोई ऑप्शन था? क्या वो T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्या वो इतने बड़े मैच का बॉयकॉट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। भाई रेवेन्यू का सवाल है। रमीज राजा ने ऑन एयर कहा है कि पीसीबी की 50% रेवेन्यू जो है ना वो आईसीसी से आती है। और जिस दिन मतलब उनका कोट है कि जिस दिन मोदी साहब ने सोच लिया ना फंडिंग बंद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ताला लग जाएगा। ये रमीज राजा के वर्ड है। एक सेकंड भाई मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं आपको जानता नहीं, लेकिन अगला बंदा अगर मेरे जैसा बैठा होता ना तो फिर पता लगता आपको कि अर्निंग क्या होती है, पैसा क्या होता है और इज्जत क्या होती है। ये बंदों पे डिपेंड करता है भाईजान। 2 आए थे पाकिस्तान में, ऐसी शक की बात नहीं। 2 बंदे आए थे। क्यों आए थे? कोई दाल चने खाने आए थे? वो यही बात करने आए थे ना भाईजान, कुछ ले लो, कुछ दे दो, कुछ कर लो, पता नहीं जो भी है। वो प्रेसिडेंट ने फोन किया, उसने फोन किया, बट बात ये प्रिंसिपल स्टैंड से बंदे को पता चलता है, मर्द का पता प्रेशर में पता चलता है। आपका स्टैंड है कि उनको मैच नहीं खेलना चाहिए था। अगर ना खेलते, आपने कहा हमारे पास बहुत पैसा पीएसएल में आता है, पीएसएल में कहां से पैसा आता? अगर आईसीसी विदेशी प्लेयर्स को बैन कर देता तो आपका पीएसएल क्या इंटरनेशनल रहता? मैं एक छोटी सी चीज ये पूछना चाहता हूँ, और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ। एक चीज और आपने बोली कि मोहसिन नकवी वाला मामला नहीं है, हाथ मिलाने वाला मामला, लेकिन ये सारी नाक की जो लड़ाई थी ये हाथ मिलाने वाले मामले के बाद शुरू हुई है। बांग्लादेश को सपोर्ट करना ये सिर्फ नाटक था। पाकिस्तान की ईगो पे चोट लगी थी जब भारतीय टीम ने एशिया कप में हाथ नहीं मिलाया था पाकिस्तान टीम से, और वो ईगो पे चोट अभी तक उसको हर्ट कर रही है। और इसी वजह से पाकिस्तान ने बॉयकॉट करा, सारा ड्रामा किया। जितने भी बांग्लादेश को हम सपोर्ट करेंगे, अगर बांग्लादेश का आपको सपोर्ट करना तो फिर आप दोबारा खेलने के लिए क्यों तैयार हुए? लेकिन वो टीवी बेचो तो ठीक है, लेकिन टीवी तोड़ो, उसका क्या हाल हो रहा होगा पाकिस्तान में? अभी तो उन तस्वीरों का भी इंतजार है। वो दिन गए भाई, हमने हारना ही था मैच, हम टीवी क्यों तोड़े? अपने पैसे बचाएं। समझदार हो गए हैं अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, पैसे बचाएं, टीवी ना तोड़ें। हारना है, यही नया रिवाज है। टीम इंडिया से जब भी सामना होगा पाकिस्तान ऐसे मैदान पर हारेगा। नहीं, आपको मुबारक भाई यार, आपको मुबारक, आप अच्छा खेले, आप तगड़ी टीम हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भी इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए।